हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मैं रजनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी देर से हो रही है, यानी शाम से हो रही है। तो शाम को 4 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। रीज़न क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। तो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। कल मेरा ब्लॉग कल मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया। रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि मुझे चक्कर आ रहा था। वो इतना बढ़ता गया कि मैं पहले मुझे लग रहा था कि चलो नॉर्मल सा है, पर चक्कर कभी नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ना आज बहुत अपना एक अनुभव इस ब्लॉग में शेयर करूंगी आप लोग के साथ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कौन कौन सी ऐसी बहनें हैं जो जो लोग ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। और आगे ना आपको बहुत मदद मिलने वाली है शायद मेरी बातों से। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, यानी जो पिछला ब्लॉग मैंने डाला था, कल मेरा ब्लॉग नहीं गया और आज है दिन सैटरडे। फ्राइडे को मेरा ब्लॉग नहीं गया, थर्सडे को मेरा ब्लॉग गया था कि फ्राइडे को गया था शायद, नहीं फ्राइडे को नहीं गया। आज मैं सैटरडे को ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और ये ब्लॉग आपको कल संडे को देखने को मिलेगा। और फ्राइडे यानी 13 तारीख को मेरी एनिवर्सरी भी थी। तो परसों ना यानी थर्सडे को मैं जब पूजा करने जा रही थी तभी मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आया, इतना कि 5 मिनट तक। और मैं मतलब 30 साल की उम्र में ऐसा मैंने कभी मुझे ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कि इतने ज़ोर से चक्कर आया हो। इस तरीके से मैंने कभी अनुभव नहीं किया। जब आया मैंने ऐसे ही इग्नोर किया कि चलो कुछ गैस वगैरह बना होगा या कोई और प्रॉब्लम, ऐसे ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैं थोड़ा पानी वगैरह पी के, अजवाइन पानी वगैरह पी के फिर से मैं अपने काम में लग गई थी। और काम के चक्कर में जब मैं रहती हूँ ना, तो मेरा शुरू से है कि मैं अपना दुख जो है वो भूल जाती हूँ। मैं मेरी प्राथमिकता सबसे पहले किचन होता है कि मैं किचन का जो काम है, खाना बनाना, सबको खाना खिलाना, सबका ध्यान रखना खुद को छोड़कर। हम गृहिणियाँ लगभग 99% गृहिणियाँ ऐसी ही हैं जो ऐसा ही करती हैं कि हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते और काम का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, काम को प्राथमिकता पहले देते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता खुद के लिए होनी चाहिए कि हम पहले खुद को टाइम दें, खुद के शरीर को टाइम दें, उसके बाद जो बाकी का काम है वो इम्पोर्टेंट है। जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा, और फिर बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन संभालेगा। कल जब मैं पड़ गई ना बीमार, फ्राइडे थर्सडे को यानी वीरवार को मैंने ये सोचा था कि चलो कल एनिवर्सरी है हमारी, तो घर में एक पूजा हवन वगैरह हो जाएगा। पहले तो मंदिर जाने की मैं प्लानिंग कर रही थी, फिर अचानक से मन में आया कि नहीं, घर में एक कथा हो जाना चाहिए, पूजा हो जाना चाहिए घर में। तो बहुत खुश थी मैं कि हाँ चलो कल मैं पूजा रखूँगी। पंडित जी को बोल दिया, सारा सामान वगैरह सब कुछ आ गया, सारी तैयारी हो गई, साफ़ सफाई जो भी मुझे करना था सारा कर लिया मैंने। और जब मैं सुबह उठी कि सुबह उठ के मैं करूँगी, तो मेरा सिर पहले ही भारी था। उठने के साथ जैसे मैं फ्रेश वगैरह होके आई, मुझे उल्टी हुई। और उसके बाद से पूरे दिन एक गिलास पानी तक नहीं पिया।
शाम को हम लोग देखते रहे कि चलो इधर दवाई से मार्केट से दवाई लाके आराम अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम हॉस्पिटल जाएँगे। पता नहीं क्या था कि आज मार्केट मतलब जो हमारे यहाँ का है ना, डॉक्टर लोग जो हैं वो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। तो कई जगह ढूँढने के बाद पता लगा कि हाँ, कोई मेरे एक नंदोई हैं वहाँ, मतलब उनकी जान पहचान का कोई डॉक्टर है और अच्छे डॉक्टर हैं। फिर हम शाम को वहाँ गए दिखाने के लिए और वहाँ पता चला कि मेरी छोटी आँत में जो है वो सूजन है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पच नहीं रहा है, मतलब पानी तक नहीं पिया मैंने। एनिवर्सरी ऐसे मतलब इतना बेकार कभी नहीं किया मैं। 7-8 साल मेरी शादी को हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा मतलब इस बार हुआ है। केक आया है, बच्चों बच्चों का भी मन था तो केक ला के फ्रिज में रखा हुआ है, अभी किसी ने मतलब छुआ भी नहीं है बच्चों ने। हम दोनों तो हॉस्पिटल थे, बच्चे घर पे थे। तो ये एहसास हुआ ना मुझे कि यार अगर मतलब मैं हूँ तो सब है, क्योंकि कल ये दुकान पे भी नहीं जा पाए मेरी वजह से। जब मैं अगर मैं अपना ध्यान रखती, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। मतलब कहते हैं ना, जो गृहिणी होती है वो घर की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। पर बैकबोन क्या बोले, रीढ़ की हड्डी क्या बोले, मतलब हम लोग ठीक है ना तो सब ठीक है, सबका दिमाग शांत रहता है। सब लोग घबरा गए थे, मम्मी जी पापा जी ये। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चों को कौन देख रहा है, मेरे मतलब वो लोग हैंडल नहीं होते ना। मैं सामने रहती हूँ तब तो वो डरते नहीं हैं, मैं सामने नहीं हूँ तब वो लोग क्या तूफान मचाए होंगे। पर मेरे बच्चे दोनों बहुत उदास थे कि मम्मा घर में नहीं है, मम्मा बीमार है। फिर बहुत तो ऐसा देखिए, जो भी गृहिणी है ना, और डॉक्टर ने रीज़न क्या बताया मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेन रीज़न ये है कि मेरा टाइम से खाना ना खाना सबसे बड़ा रीज़न है। सच में मैं आजकल इतना ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ ना, मेरी बीपी भी हाई है, लगभग हफ्ते दिन से सब्ज़ी में नमक भी थोड़ा ज़्यादा ही रह रहा है। और लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी मैं 12 बजे खाना खा रही हूँ, मतलब नाश्ता तो मुझे करना ही नहीं है। चाय पी के 2-3 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप चाय होता जा रहा है। चाय चाय पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ मैं, और खाने पे नहीं। कभी-कभी मुझे भूख लग रही थी, कभी नहीं लग रही थी। ऐसा लगभग 1 आध महीने से, मतलब महीने दिन से मुझे ऐसा हो रहा था। घर में डाँट वगैरह खा के मैं खाना तो चलो खा लेती थी, पर मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। इग्नोर करते-करते आखिर में ले दे के सब कुछ बैठ ही गई। तो हम गृहिणियों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबका ध्यान रखना है, वो बहुत अच्छी बात है कि हम सबका ध्यान रखते हैं, पर बहुत गलत बात है कि हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब हम लोग ठीक, एक बहुत बड़ी बात है कि हम सोच के चले, अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे हमारे बच्चों को कौन देखेगा। सब लोग तो चलो एक तरफ हैं कि चलो अगर हम उनको चाय नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, उनको भूख लगी वो लोग लेके खा लेंगे। पर मेरे बच्चे, जिन माँओं के बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चे, उनको कौन देखेगा, कौन करेगा। और उनके बारे में तो हमें पता है कि हाँ, हमारे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो जब तक हम लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हम किसी और का ध्यान रखने की तो सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हम गृहिणियों को ना खुद पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और मैं मतलब इतनी डाँट खाई है ना, ससुराल से लेकर मायके तक सबकी, कि अपना ध्यान नहीं रखती है, सबका ध्यान रखती रहती है। सबको मतलब ये करना है, वो करना है, ऐसे खाना है, वैसे पीना है। इतनी डाँट क्या, वो मतलब समझा रहे थे, वो उनकी चिंता थी जो वो लोग थोड़ा-सा गुस्से होके व्यक्त कर रहे थे। क्योंकि सुबह से क्या, दो मतलब कल शाम से ही सब लोग मेरी वजह से परेशान हैं। और बाकी जो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, ये बेचारे दुकान पे भी नहीं गए। तो ये मतलब हम लोग अपना टाइम पे सबसे पहले उठ के अपने आप पे ध्यान देना, टाइम पे खाना बनाना। टाइम पे खाना खाना तो चलो टाइम पे बनता ही है, मीठी स्कूल जाती है तो सुबह बन जाता है। पर मेरी इतनी लापरवाही है ना कि मैं चाय पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ, खाने पे नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। और ऐसे ही अगर आप मेरी बहनें जो भी मेरा वीडियो ब्लॉग देखती हैं, आप लोग भी अगर ऐसे मेरी तरह लापरवाही कर रहे हैं खाने पीने को लेकर, तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल आप लोग भी मत कीजिएगा। क्योंकि दुख होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और जैसे तैसे फिर मैंने आज ब्लॉग शूट किया शाम से, और मैं आप लोगों के साथ अभी शाम को ही बनाया, और वही मैं आप लोगों के साथ शूट भी कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, तेल मिर्ची मसाला वगैरह सब कुछ बंद, एकदम ज़ीरो ऑयल का खाना। और
थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना है, थोड़ा क्या वो तो मैं कभी कभी करती हूँ पर कंटिन्यू नहीं करती हूँ, ये बहुत गलत बात है, हमेशा करना है। और दूध से बनी चीज़ें कुछ भी नहीं लेनी है, स्पेशली चाय बिल्कुल नहीं पीना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मुझे चाय नहीं पीना। पर खैर कोई नहीं, ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहती भी थी कि मैं चाय छोड़ दूँ। पर ये एक ऐसा नशा है ना, कहते हैं शराबियों को नशा होता है, पर ये चाय का जो नशा है ना, ये तो उतरने का नाम नहीं लेता। पर देखते हैं, हो सकता है उतर जाए। आज हमने गुड़ वाली चाय पी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी गुड़ वाली चाय पी है। बाकी मम्मी पापा के लिए तो दूध वाली चाय बना दिया था मैंने। खाने में बना रही हूँ आलू का पराठा। पराठा बनाऊँगी मतलब पराठे में घी लगाऊँगी बाकी लोगों के लिए, पर मैं सादा ही खाऊँगी, मैं घी नहीं लगाऊँगी। और चोखा बना रही हूँ, तो हो गया ज़ीरो ऑयल का खाना और अच्छा भी। तो मैं थोड़ा-सा खाने में ना चटपटा पसंद करती हूँ, पर नहीं ऐसा अब नहीं करना है मुझे, बिल्कुल थोड़ा-सा जीभ पे कंट्रोल करके और सिंपल सी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अभी तक मतलब इस 30 साल में अनुभव किया ना, कि यार खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। सबसे बड़े हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी अपने आप को कर सकते हैं, अगर हम ना करके दें तो वो भी अपने लिए कर सकते हैं, पर हमारे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन देखेगा। तो अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, उसके बाद बाकी सबका भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा टाइम पे खाना खाइए, थोड़ी सी अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाइए। मैं क्या करती हूँ ना, फ्रूट्स मैं बच्चों को खिलाती हूँ पर मैं खुद कभी भी नहीं खाती, तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा आप लोग भी करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा। अपना सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।